हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल। एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड HUID के बारे में, जो हाल में ही भारत सरकार द्वारा प्रपोज्ड किया गया है और 1 अप्रैल 2023 से लागू भी कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में ये भी जारी किया है कि गोल्ड HUID के बिना अब कोई भी गोल्ड मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, ना ही खरीदा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और HUID क्या होता है, BIS क्या होता है, हॉलमार्क क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोज़ में। ठीक है। यह डिसीजन इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग खास करके किसी ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर, किसी त्यौहार पर, मैरिज सेशंस पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं। और इसलिए ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि गोल्ड की भारत में माइनिंग कहाँ कहाँ होती है। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया में ज़्यादातर गोल्ड की जो पुरानी माइंस थी, जो एंशियंट वगैरह टाइम में हुआ करती थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से अब गोल्ड का एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो करंटली माइनिंग होती है गोल्ड की, वो सिर्फ 3 जगहों पर हो रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। प्रेजेंट टाइम में भारत में केवल 3 जगह पर ही गोल्ड की माइंस की जाती है करंट टाइम में। ठीक है। पहली है हुट्टी माइंस, जो कि कर्नाटका के पास है, मतलब कर्नाटका में है। दूसरी ऊटी माइंस, जो कि हट्टी माइंस के आसपास ही हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है कन्नड़ा भाषा में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ स्पेलिंग यही है। और इन सब के आसपास ही है एक हीरा बुधीनी। ठीक है, हीरा बुधीनी गोल्ड माइंस, ये इनके पास ही है, हट्टी और ऊटी के पास ही है, आसपास एरिया में ही है। तो प्रेजेंट टाइम में इसी 3 जगह पर गोल्ड के माइंस, यहीं से गोल्ड का खनन किया जाता है। और इस तीनों में से ज़्यादा जो गोल्ड का माइनिंग होता है वो हट्टी में होता है सबसे ज़्यादा, और बाकी इसके बाद ऊटी और बुदीनी में होते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारत में इन तीनों को मिलाकर भी कुल 17 से 18 टन का ही गोल्ड माइन, मतलब गोल्ड का उत्पादन हो सकता है, जो कि काफ़ी कम है। क्योंकि भारत की जो गोल्ड की डिमांड है पर ईयर, वो लगभग 800 टन के आसपास, लगभग 800 टन के आसपास सालाना भारत में गोल्ड की डिमांड होती है। और ये तीनों जो मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 17 से लगभग 18 टन के आसपास ही इनका प्रोडक्शन होता है तीनों मिलाकर। इसलिए हमें ज़्यादातर गोल्ड बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर ये आई थी कि उड़ीसा में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में गोल्ड के खनन के बारे में पता लगाया है। गोल्ड रिजर्व है वहाँ पे, प्रचुर मात्रा में भंडार, बट उनसे कितनी माइनिंग हो पाएगी, वहाँ पे कितने ओर है, कितने रिजर्व हैं, ये सब अभी नहीं पता है अच्छे से। वो भविष्य में आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि काफ़ी ज़्यादा, कि आने वाले बहुत जल्दी टाइम में, बहुत कम समय के अंदर में उड़ीसा से भी गोल्ड की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये करंट अफेयर भी है, आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग आते हैं गोल्ड ज्वेलरी पर, हॉलमार्किंग पर और BIS पर। ये तीनों क्या होता है, इन तीनों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में गोल्ड की हॉलमार्किंग करना कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये काफ़ी समय से गोल्ड की हॉलमार्किंग करता चला आ रहा है। हॉलमार्किंग से मेनली ये प्रूफ होता है कि आपने जो गोल्ड ख़रीदा है वो कितना प्योर है, या फिर आप गोल्ड जो ख़रीदने के लिए जा रहे हैं वो कितना प्योर है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। मेनली जो हॉलमार्किंग है ये क्वालिटी सर्टिफिकेट है, जो ये प्रूफ करता है कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी में कितना है, सोने में शुद्धता कितनी है, डिफाई करता है वो हॉलमार्किंग, इसी को कहते हैं। और ये एक सर्टिफिकेट के रूप में सभी ज्वेलर्स को इशू किया जाता है, और इससे पता चलता है कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी है। और ये जो प्योरिटी है गोल्ड की, ये जो टेस्ट किया जाता है, ये सर्टिफाइड सेंटर्स पर टेस्ट किया जाता है। तो हॉलमार्किंग, आई होप आप लोगों को हॉलमार्किंग समझ में आ गया होगा कि गोल्ड की हॉलमार्किंग किसको कहते हैं। और ये हॉलमार्किंग की जो काम है, ये कार्य BIS द्वारा मान्यता प्राप्त लैब जो है वो करती है। अब सवाल ये उठता है कि BIS क्या है। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका ये लोगो है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी, और ये जो है कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड, गोल्ड हॉलमार्किंग की जो शुरुआत हुई थी ये 2001 में हमारे देश में हुई थी।
तब ये कंपलसरी नहीं था, ये उस वक्त में वॉलेंट्री था। अगर कोई ज्वेलर्स चाहे अपने आप को मार्केट में प्रूफ करना कि हमारा गोल्ड ज़्यादा प्योर है, तो वो लैब में जाकर अपने गोल्ड की प्योरिटी चेक करवाता और बीआईएस से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता था, सर्टिफिकेशन उसको मिल जाता था। हालांकि शुरू में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी इस सर्टिफिकेशन में, इसलिए ये टीथिंग इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। तो कोई भी काम करने से पहले शुरू में तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो उसी तरह हॉल मार्किंग वगैरह में भी 2001 में जब शुरू किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे, प्रॉब्लम्स हुई थी, और इसलिए काफ़ी लोगों ने इसे अपनाया भी नहीं था उस वक्त में। और इसलिए शुरू में ये सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट में ही शुरू किया गया था, लेकिन हाल में अब काफ़ी बढ़ चुका है। जो भी खामियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे दूर हो चुके हैं और ये अब काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है हर जगह पर। अब हॉल मार्किंग स्कीम के अंदर ये कंपलसरी हो चुका है कि किसी भी ज्वेलर्स को बीआईएस के अंदर सर्टिफिकेट खुद प्राप्त करना, सर्टिफाइंग खुद को कराना, ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब तभी वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकते हैं, कंपलसरी कर दिया गया है। और उसके लिए टेस्टिंग और हॉल मार्किंग सेंटर्स जो है वो सारे देश में अलग अलग ज़िलों में स्थापित किए। 2018 में इसे कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारे लोगों ने अपनाए नहीं है। कंज्यूमर भी और ज्वेलर्स भी जो होते हैं बेचने वाले, उन लोगों ने भी अभी अपनाया नहीं है। बट हाँ, 2018 के बाद से ये मैंडेटरी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर कंट्री है, लेकिन इसके बाद भी ये एक सबसे बड़ी खामियां है हमारी। गोल्ड के सारे दुकानों पर इसकी प्योरिटी या फिर हॉल मार्किंग नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ी खामियां है। जबकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम हम करते हैं, आई मीन इंडिया करता है। जबकि 2018 में ही सरकार ने इसे मैंडेटरी कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हॉलमार्क किया हुआ ज्वेलरी है वो आज नहीं बेचा जा रहा है मैक्सिमम जगह पर, और ये सबसे बड़ा इशू है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। आपको बताऊं फ्रेंड्स, आपको मैं ग्राफ लगाना भूल गया हूँ। लगभग 2010-11 के लगभग में हमारा जो गोल्ड कंज्यूम था वो 1000 टन के भी प्लस में था, मतलब 1000 टन से भी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते थे 10-11 के लगभग में। बट चूँकि इधर हाल में गोल्ड के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टू टाइम बढ़ते चले गए, लेकिन इसके बावजूद 2021 में, 2018-19 वगैरह में लगभग 800 टन के लगभग हम लोग अभी भी गोल्ड को कंज्यूम कर रहे हैं पर ईयर के हिसाब से। और इतने बड़े कंज्यूमर होने का सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश में कोई भी त्यौहार होते हैं, शादी होते हैं, फंक्शंस होते हैं, या फिर कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स होता है, उसमें गोल्ड को लेना, उसमें गोल्ड परचेज़ करना, गोल्ड को यूज़ करना एक हमारे मतलब कल्चरल पार्ट में से एक माना जाता है। और लगभग ये भारत का लगभग हर परिवार करता है, चाहे छोटा करे, बड़ा करे, कोई भी करे, ये लगभग सारे फैमिलीज़ इस चीज़ को करते हैं। तो इसलिए हॉलमार्किंग करना हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बैंक या फिर सरकारें गोल्ड नहीं खरीद रही है ना, वो अगर खरीदती तब तो वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करती। यहाँ मेन बात है कि यहाँ नॉर्मल कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, जो आम कस्टमर्स है वो खरीद रहे हैं, और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे गोल्ड का हॉलमार्किंग एक रेगुलर तरीके से हो, एक अच्छे तरीक़ा से हो, BIS सर्टिफाइड हो, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड टू सिटीजन्स। ठीक है फ्रेंड, हमारे देश में जो मैक्सिमम हॉलमार्किंग की जाती है वो 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 23-24 कैरेट वगैरह की भी हॉलमार्किंग की जाती है। जो कि 24 कैरेट के कोई भी गोल्ड से तो ज्वेलरी नहीं बन सकती है ना, वो काफ़ी मतलब मैल्यूअल टाइप होता है, तो उससे तो गोल्ड नहीं बनाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये जो HUID है ये क्या है। हॉलमार्किंग तो होती है हमारे देश में, ये समझ में आ गया, लेकिन अभी हाल में सरकार ने जो ये HUID लागू किया है ये क्या है, ये समझना है। तो जस्ट फ्रेंड आप ये समझिए, जैसे हम लोगों का आधार नंबर होता है, जस्ट समझिए आप ये ज्वेलरी का आधार नंबर है। सेम गोल्ड ज्वेलरी को भी बिल्कुल 6 डिजिट की एक नंबर दे दी जाएगी, एक अल्फ़ा न्यूमरिक, मतलब उसमें कुछ लेटर्स भी होंगे और कुछ नंबर्स भी होंगे। इनके 6 डिजिट के कोड बनाकर हर एक ज्वेलरी को, मतलब जितने भी ज्वेल के ऑर्नामेंट होते हैं सारे ज्वेल्स को दे दी जाएगी। मतलब जितने भी मटेरियल्स होते हैं ज्वेलरी के बने हुए, मतलब गोल्ड के बने हुए जितने भी चीज़ होते हैं, सबको एक 6 डिजिट की अल्फ़ा न्यूमरिक कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वही इसका जो होगा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, HUID में क्या होगा, पहले तो जैसे समझ लीजिए ये गोल्ड का बैंगल्स, रिंग, जो भी आप कह सकते हो, ये है। तो सबसे पहले इसमें BIS की लोगो रहेगी, इसके बाद प्योरिटी ऑफ गोल्ड रहेगा कि 22 कैरेट्स है, 20 कैरेट्स है, 18 कैरेट, 14 कैरेट, जो भी है वो लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे HUID नंबर लिखा हुआ रहेगा 6 डिजिट का।
और आप इसको ईज़िली एक ऐप की मदद से ट्रैक कर सकते हो कि ये वैलिड है, बस जस्ट ऐसे ही प्रिंटेड है। मतलब आप इसकी वैधता को जाँच सकते हो ईज़िली। आप कभी भी जब चाहो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी ज्वेलरी ऐसे ही यूँ ही फेक कोड नहीं बनाकर अपने मन से लगा देगा। आप जब चाहोगे इसे एक ऐप के माध्यम से क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ, ये सही है, ये BIS ने इसे जारी किया, ये हॉलमार्क्ड है और ये बिल्कुल सही है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखो, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसमें उतना ही प्रॉब्लम्स होता है। और गोल्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, खास करके इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपको मतलब 22 कैरेट के नाम पर 20 कैरेट या 18 कैरेट दे दी जाएगी, क्योंकि मतलब गोल्ड में मिलावट बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। आपको मतलब सामने वाले की तरफ से, मतलब सेलर की तरफ से, जो ज्वेलरी होते हैं, ज्वेल्स जो बेचते हैं, उनकी तरफ से कहा जाएगा कि ये 20 कैरेट है या 22 कैरेट है, और आप उसमें मिलावट करके आपको दे दिया जाएगा। अब आप चेक तो नहीं करने जाओगे ना, आपके पास तो अब उतनी, सभी के पास मतलब उतने मशीन्स तो होते नहीं है कि आप उसे प्योरिटी चेक कर सको। उन्होंने जो कहा आप उसे मानकर आप उसे परचेज़ करते हो। कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं होती है, लगभग जगहों पर मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए HUID बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जिस भी जगह पर लैब है या फिर सेंटर है, वहाँ पर मशीन प्योरिटी, गोल्ड प्योरिटी को चेक करने के लिए मशीन्स रहेंगे, और वहाँ पर आप जाकर, मतलब आप नहीं, मतलब जो इसके बिजनेस करते हैं, सेल्स करते हैं ज्वेलर, वो ज्वेलरी वाले वहाँ पर जाकर अपने सारे गोल्ड को सर्टिफाइड करा लेंगे। HUID सारे ऑर्नामेंट पर, सारे मतलब ज्वेलरी पर प्रिंटेड हो जाएंगे, लग जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर वो रेडी टू सेल मार्केट में हो जाएगा। फिर आप उस पर भरोसा करके परचेज़ कर सकते हो ईज़िली। चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी सोने का बना हुआ चीज़ हो, या छोटी सी रिंग हो, फिंगर में पहनने वाली, या नोज़ रिंग या फिर ईयर रिंग, कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर किसी का एक UID नंबर BIS के द्वारा दे दिया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, इससे सबसे पहला बात तो हो रहा है कि आपकी जो कंज्यूमर की राइट्स है, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है, वो आपके कंज्यूमर के राइट, मतलब आपके राइट्स प्रिजर्व हो रहे हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शंस हो रहा है, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आपकी सोने की रियल कीमत है, ट्रू वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड है, वो आपको हमेशा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि 22 के नाम पे आपको 18-20 थमाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगी। जो उस गोल्ड की रियल वैल्यू है वो आपको पता रहेगी, वो आपके पास होगा। मैंने आपको बताया ना कि आप खुद भी चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो HUID की। तो वो कहाँ करोगे, तो वो ऐप के माध्यम से होता है, वो BIS केयर ऐप, मतलब जो मैंने आपको एक ऐप के बारे में बताया ना, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की ऐप आती है, BIS केयर ऐप। अब वहाँ पर जाकर सिर्फ ये HUID नंबर दोगे, आपके सारे ज्वेलरी है उनके सारे डिटेल्स वहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। इसका मतलब कि वो सर्टिफाइड है, वो बिल्कुल सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम। और अगर आपने चेक किया और अगर नहीं आती है वो HUID की वेरिफिकेशन, इसका मतलब जिस ज्वेलर से आपने वो परचेज़ किया उन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया है, और आप उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन भी लॉन्च करा सकती हो, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। तो सरकार ने 2018 में भी और 2021 में भी हॉल मार्किंग तो इम्पॉर्टेंट किया ही था और वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट किया ही था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से ये HUID जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है, और बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है ये हर गोल्ड ज्वेलरी पीस के ऊपर प्योरिटी जांचने के लिए HUID होना ही चाहिए, तभी आप बेच सकते हो एंड ख़रीद सकते हो, अदरवाइज़ बेचना भी मना ही होगा अब तो। और अब तक क्या था कि सिर्फ BIS का जो ये मार्क होता था, ये BIS लोगो, ये इम्पॉर्टेंट होता था कि हाँ ये BIS सर्टिफाइड है, लेकिन अब क्या है, साथ में प्लस एक और चीज़ जोड़ दिया HUID नंबर की। मतलब अब दोनों चीज़ कंपलसरी है किसी भी जो गोल्ड के पीस पर या फिर ज्वेलरी के पीस पर, ये दोनों चीज़ का होना मैंडेटरी होगा, और इसके बाद ही वो मार्केट में उतारा जा सकेगा। तो 1 अप्रैल से अब क्या होगा, किसी भी गोल्ड पर ये तीनों चीज़ें मेंशन रहेगी, BIS लोगो, प्योरिटी, फिटनेस ग्रेड और 6 डिजिट HUID कोड। ये तीनों चीज़ें अब किसी भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पर, ज्वेलरी पर मेंशन की हुई रहेगी। अब हम शॉर्ट में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि देखिए हमेशा ज्वेलर की तरफ से एक पुशबैक आता था कि लगभग देश में 4 लाख से ज़्यादा ज्वेलर्स बेचने वाले हैं, और उतने सेंटर या उतने लैब अवेलेबल नहीं है कि सारी चीज़ों का हॉलमार्किंग किया जा सके, सारी चीज़ों को सर्टिफाइड किया जा सके। ये हमेशा से शिकायत रहती थी ज्वेलर वालों की। तो अब ये चीज़ को धीरे धीरे हाल में कई स्टेप से दूर किया जा रहा है,
जैसे हाल के 5 साल में ये देखा गया है कि जो पहले था उससे 25% और इंक्रीज़ हो गए हैं ये लैब सेंटर्स वगैरह जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह किया जाता है। ये पिछले 5 सालों में लगभग 25% इंक्रीज़ हुआ है। आज से लगभग 5 साल पहले के लगभग में क्या होता था कि 454 टोटल सेंटर्स होते थे, नंबर ऑफ सेंटर्स होते 454 थे, लेकिन ये हाल के दिनों में बढ़कर टोटल 945 सेंटर्स हो गए और एट प्रेजेंट 940 सेंटर्स अवेलेबल हैं। अभी इंडिया में लगभग 700 समथिंग के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लगभग 900 प्लस सेंटर्स हो गए हैं। तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉल मार्किंग सेंटर हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लगभग एक सेंटर में लगभग 1500 प्लस हॉल मार्क जो है वो सर्टिफाई किए जा सकते हैं। और एक फैक्ट बताऊं फ्रेंड आपको, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पता है 4 लाख से, मैंने तो अभी बताया कि 4 लाख से ज़्यादा गोल्ड ज्वेलर्स हैं जो बेचते हैं, लेकिन उसमें से आपको लगभग 36,000 ही ऐसे गोल्ड ज्वेलर्स हैं जिन्होंने खुद को BIS सर्टिफाइड किया है। ठीक है, सिर्फ 36,000 के लगभग है, जबकि बेचने वाले कितने हैं 4 लाख, उसमें से सिर्फ 36,000 हैं जो खुद को सर्टिफाइड किए हुए हैं। सोच लीजिए क्या हालत है गोल्ड मार्केटिंग की। बट आई होप अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि सबको 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमरिक HUID नंबर होना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस छोटा सा यही एक वीडियो था जो करंट से जुड़ा हुआ था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो सोचा मैं आप लोगों को बस बता दूँ। हाल में देखिए न्यूज़पेपर में खबर भी आया था, नो सेल गोल्ड ज्वेलरी विदाउट HUID फ्रॉम 1 अप्रैल 1, व्हाट इज़ दिस टैग, एंड मैंने इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में पढ़ा था। तो बस, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।